Assalamualaikum. Welcome to Microsoft Excel training session, the most demanding software in corporate sector. My name is Mohammad Haris Ali Khan. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पर कुछ टूल्स हैं, इस पर हम लोग आज काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लें। इसका शॉर्टकट ये है, विंडो लोगो और आर प्रेस करें, एक्सेल टाइप करें और कंट्रोल और सिंपल एंटर प्रेस कर दिए। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। लास्ट क्लास में कुछ हमने टूल्स पे काम किया था, बॉर्डर्स वगैरह हमने कैसे क्रिएट करने थे ये मैं डिस्कस किया था। देखिए, अगर कभी भी आपको ये फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, इसके 2-3 मेथड हैं। एक सिंपल मेथड ये है कि यहाँ पे ए से पहले और 1 से ऊपर सिलेक्ट ऑल का एक बटन होगा, इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से क्लियर कंटेंट कर दें। अगर क्लियर कंटेंट से अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर सारे रिमूव हो जाएंगे, नंबर्स हो गए, कैरेक्टर्स वगैरह हो गए, लेकिन जो आपने फॉर्मेटिंग की हुई है ये क्लियर नहीं होती है। उसको क्लियर करने के लिए आपको ये डिलीट करना पड़ेगा, तो जो कुछ डेटा होगा इसमें डिलीट हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है, जैसे फर्स्ट करें मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, बल्कि पूरी शीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होम टैब में यहाँ पे आपको क्लियर का टूल नज़र आ रहा होगा, इसके डाउन एरो बटन पे क्लिक करें। अगर मैं क्लियर ऑल कर दूंगा सब रिमूव हो जाएगा, जैसे डिलीट करना वो डिलीट हो जाएगा। अगर सिंपल आपको फॉर्मेट क्लियर करना है तो सिंपल क्लियर फॉर्मेट करेंगे। क्लियर कंटेंट्स करना होगा, जो कुछ पे टाइप किया हुआ हम लोगों ने वो डिलीट हो जाएगा। चूँकि हमें फॉर्मेट भी क्लीन करना था, क्लियर करना था, तो मैंने क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दिया। अब आपके सामने कुछ इस तरह का शीट आ गई होगी। ये सीरीज़ कैसे जनरेट करते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है ना, मैंने आपको 5 मेथड इसके बताए थे कि किस तरह इसको डिलीट करते हैं। अब थोड़े कुछ और एडवांस टूल पे हम लोग काम करते हैं। अगर आपको एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार से एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, और अगर आप एंटायर रो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट स्पेस बार। कंट्रोल की जगह सिंबल आपने शिफ्ट यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंसर्ट करना है रो या कॉलम, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्रेस पर क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस। जैसे आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो पूछता है कि एंटायर रो एंटायर कॉलम। चूँकि फ़िलहाल एंटायर रो चाहिए थी तो मैंने डाउन एरो से एंटायर रो सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो एक जो हमारा कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप एंटायर रो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो अपने कंट्रोल प्लस प्रेस किया और एंटायर रो सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। ठीक है, इसका शॉर्टकट ये है, मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ कॉलम सेलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल प्रेस कर दूंगा तो ये हमारा जो है वो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर एक रो इंसर्ट करनी है तो शिफ्ट स्पेस बार कंट्रोल प्लस। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करें डी से पहले कि आप कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जो आपका रो कॉलम लेबल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉलम, सिंपल इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा 2 रो जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप 2 रो सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और इंसर्ट। तो इस तरह जो है आप कोई भी किसी भी रेंज में कॉलम और रो सेलेक्ट कर सकते हैं या उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे जिस तरह अगर आपको तमाम कॉलम्स की विड्थ को सेम करना है तो आप क्या करेंगे, उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कर मैं इसको रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जितनी एक कॉलम की विड्थ रखूँगा सबकी ऑटोमेटिकली इतनी हो जाएगी। अभी मैं देखें, मैंने सिलेक्ट किया, तमाम कॉलम्स की सेम विड्थ हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है, इधर तारीख ऊपर देखिए नज़र आ रहा है फार्मूला बार में कि तारीख इक्विपमेंट मास्टर है, जबकि यहाँ पे सिंपल तारीख इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। तो अगर आपको कभी भी कॉलम की विड्थ को फिक्स करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट। ये रैप का टेक्स्ट का टूल होम के टैब में मिलेगा, रैप टेक्स्ट यहाँ से हो जाता है। ठीक है ना, या फिर आपको सबको एक साथ करना चाह रहे हैं पूरी रो को, तो पूरी रो को आप इसे सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या आप पर्टिकुलर रेंज को करना चाह रहे हैं तो रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप जो है रैप टेक्स्ट कर लेंगे, या फिर आप अलाइनमेंट के इसमें चले जाएँ, ग्रुप में चले जाएँ और यहाँ से भी आप रैप टेक्स्ट पे चेक लगा देंगे। ठीक है,
रो की हाइट को बढ़ाना है, कम करना है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिंपल आप यहाँ से इसको जब ये रो लेबल होता है इसके एज के ऊपर लेकर आएँ और ड्रैग कर दें इसको जितनी आपको हाइट चाहिए। अब अगर आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइन होता है, तो मैंने फर्स्ट का इसको सेंटर अलाइन करना है तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। अगर मिडिल अलाइन भी करना है तो ये प्रेस करके मैं मिडिल अलाइन कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी क्लिक करके मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ। अगर इसके गिर्द आपको बॉर्डर चाहिए तो सिंपल आप कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने बॉर्डर के टूल में जाके फर्स्ट कर मैं इसको ऑल बॉर्डर्स कर दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने वो सिलेक्ट रेंज ली हुई थी, कलर चेंज किया हुआ था, इसलिए उसको डबल बॉर्डर में ले लिया। इसको पहले वहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा देखिए, फर्स्ट करने मैं किसी भी वजह से इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, बोल्ड करना चाह रहा हूँ, इसका फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, और इसका जो है वो फिल कलर करना चाह रहा हूँ, और टैक्स का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। एक मैंने सेल के ऊपर ये फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मेट मुझे अगर किसी और पे भी अप्लाई करना है तो होम टैब में फॉर्मेट पेंटर है, जिस जगह जिस सेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो फॉर्मेट उस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर फर्स्ट कर अगर मैं एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ तो रेंज के ऊपर इस तरह से फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेल के ऊपर अगर आपको यही फॉर्मेट अप्लाई करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पिन करना पड़ जाएगा। मतलब जिस तरह फॉर्मेट पेंटर है, मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो मैंने ये कमांड पिन कर ली है, ठीक है। अब मैं जहाँ जहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये जो है फॉर्मेट पेंट इसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस कमांड से बाहर आना है तो सिंपल आप एस्केप की फंक्शन F1 से पहले एस्केप की कीबोर्ड पर मौजूद होती है, फंक्शन की से पहले एस्केप की आपने प्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो ये अब आपका इससे बाहर आ गया फॉर्मेट पेंटर से। देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट करें मैं इसको इसकी विड्थ जो है एक सेल करना चाह रहा हूँ, जिस तरह तकरीबन 6 to 7 कॉलम्स हैं उनको मैं एक सेल बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर का टूल यूज़ करते हैं। मैं इसके डाउन एरो बटन पर क्लिक करता हूँ, मर्ज अक्रॉस भी कर सकता हूँ, मर्ज सेल कर सकता हूँ, अनमर्ज कर सकता हूँ, या मर्ज एंड सेंटर। मैंने मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिया। मर्ज एंड सेंटर बेसिकली क्या करता है, देखिए उसने इसको इतने तमाम सेल्स को मिला के एक सेल बना दिया। अब मैं इसको इधर कोई इंसर्ट करना चाह रहा हूँ कॉलम, और मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूँगा तो पूरा एक सेलेक्ट हो जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि ऊपर एक सेल है, ठीक है। अगर आपको अब इंसर्ट करना है कोई कॉलम तो फिर आपको अब उस शॉर्टकट से नहीं होगा, अब आपको यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करेंगे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि उसको सिलेक्ट करके उसको जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से मैं इसको सेल शिफ्ट राइट कर दूँ, ठीक है ना। इस तरह आप कर सकते हैं। अगर आप इसको इसके सेल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, अगर इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो होम टैब में यहाँ पे सेल स्टाइल नज़र आ रहा होगा, इनमें से कोई आप एक सेल स्टाइल सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट कर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी मैं फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसका थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। कभी भी आपको इसको दोबारा अनमर्ज करना है तो आप दोबारा होम टैब में जो मर्ज एंड सेंटर है इस पर आपने क्लिक करना है और इसको अनमर्ज कर देना है। एक और मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप जो है पूरी आपकी हेडिंग को सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं और उसको मर्ज एंड सेंटर नहीं करना चाह रहे हैं तो दूसरा मेथड क्या है, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C किया कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया। अब मैंने इसको रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इसको मर्ज एंड सेंटर के थ्रू नहीं करूँगा, मैं अलाइनमेंट के थ्रू करूँगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट का जो आपको नज़र आ रहा होगा बटन, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के डाउन एरो बटन पे क्लिक करें और यहाँ से सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन इसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। ये तो गायब हो गया, कोई बता सकता है इसकी वजह क्या है? ठीक है, इसकी वजह बिल्कुल सही बताई कि ये जो है ना कलर इसका वाइट था, चूँकि इसलिए यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो देखें ये अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि सेंटर से लाइन कर, ये सब अलग अलग सेल के ऊपर है, देखें ना, ये अलग अलग सेल के ऊपर है। तो बेस्ट तरीका तो ये है कि आप इसको अक्रॉस करके इसको अलाइन कर लें। आज का लेक्चर जो है हमारा इसी के ऊपर है, बाकी जो है आगे टूल्स हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।